जय बजरंगबली। कुंभ राशि वालों बंधुओं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान ज्योतिष में। अपने घर से फरवरी माह में किसी को न दें यह एक चीज फरवरी के महीने में यदि आपने अपने घर से किसी को दे दी तो यह शास्त्रों के अनुसार भी खराब माना जाता है। कई ऐसे लोग हैं जो आपसे फरवरी के महीने में यह एक चीज मांग सकते हैं, क्योंकि लोग बहुत ही षड्यंत्र करते हैं, लोगों के मन में बहुत ही कपट होता है। तो कई ऐसे आपके अज्ञात शत्रु हैं जो आपके घर की सुख समृद्धि छीन सकते हैं। तो भूले से भी, गलती से भी आप फरवरी के महीने में यह एक चीज किसी को नहीं देना है। कोई आपसे कितना भी गिड़गिड़ाए, लेकिन आपको उसकी बातों में नहीं आना है। अपने घर से यह एक चीज कभी किसी को नहीं देनी है। खास तौर पर आपको इस फरवरी के महीने में यह गलती बिल्कुल नहीं करनी है। यदि आपने यह गलती की तो फिर आपके घर से सुख समृद्धि चली जाएगी, परेशानियों का आपके घर में आगमन हो जाएगा। तो बंधुओं, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप यह एक चीज फरवरी के महीने में अपने घर से किसी को ना दें। यह वीडियो सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं है, महिलाओं के लिए भी है। कहीं महिलाएं यह सब गलतियां ना कर दें कि उनसे कोई यह एक चीज मांगे तो वह फरवरी के माह में अपने घर से यह एक चीज बाहर निकाल दें और किसी और को दे दें। ना ही आपको दान देना है, ना ही आपको किसी के मांगने पर देना है। यदि आप ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं, हमारी बात पर विश्वास करते हैं, तो आप अपने घर की सुख समृद्धि को रोक पाने में कामयाब रहेंगे। नहीं तो निश्चित तौर पर आपके घर की सुख समृद्धि किसी दूसरे के घर चली जाएगी। तो यह गलती बंधुओं बिल्कुल नहीं करना है। बंधुओं, चाहे कोई आपका कितना भी विश्वास पात्र हो, कितना भी सगा संबंधी हो, लेकिन आपको यह एक चीज कभी किसी को नहीं देनी चाहिए। बल्कि आपको अपने घर में यह देखना चाहिए कि किन किन चीजों से सुख समृद्धि आती है, उन चीजों को और ला ला के अपने घर में रखना चाहिए। लेकिन सुख समृद्धि देने वाली किसी भी ऐसी एक चीज को अपने घर से बाहर ना निकालें, ना ही किसी के मांगने पर दें, नहीं तो आपके जीवन में बर्बादी का आगमन हो जाएगा। बंधुओं, आज के समय में हम देख रहे हैं जो विश्वास पात्र होते हैं वही खासकर लोगों को धोखा देते हैं। जिन पर लोग बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं वही उन्हें धोखा देते हैं, क्योंकि जिसके ऊपर हमने भरोसा किया है, जिस पर हमने बहुत ज्यादा विश्वास किया है, वही धोखा मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। धोखा मिलने के आसार वहीं पर बढ़ जाते हैं। वह लोग फिर आपको बेवकूफ बनाने लगते हैं। तो बंधुओं, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान, वही जो अपनी तकदीर बदल दे। इंसान इतनी मेहनत करे कि तकदीर बदल जाए, ये सफलता की गारंटी है। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। चलिए बंधुओं, वीडियो में अंत तक बने रहिए, जुड़े रहिए आप हमारे वीडियो से। हम आपको बताते हैं घर में सुख समृद्धि, धन दौलत, वैभव देने वाली कौन कौन सी चीजें होती हैं जिनको आपको किसी के मांगने पर घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए, किसी को उधार व्यवहार नहीं देनी चाहिए। कई ऐसे लोग हैं जो उधार चीजें ले लेते हैं। आपने देखा होगा किसी के यहाँ पूजा होती है तो उनके यहाँ यदि सालेग्राम या ठाकुर जी नहीं होते हैं तो वह पड़ोसी के घर से ले लेते हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने घर के भगवान कभी किसी को नहीं देने चाहिए। यहाँ तक कि अपने घर के पूजा घर में किसी बाहर वाले को कभी भी प्रवेश नहीं कराना चाहिए। कभी भी अपने घर के पूजा घर में भगवान के सामने कभी किसी बाहर वाले को लेकर नहीं जाना चाहिए। इस स्थान पर सिर्फ घर के सदस्यों को ही जाना चाहिए, किसी बाहर वाले को प्रवेश नहीं करने देना चाहिए। पता नहीं उसके साथ कैसी ऊर्जा आई है जो आपके पूजा घर में प्रवेश कर जाएगी, आपके देवी देवताओं को रुष्ट कर जाएगी और उस नकारात्मक शक्ति का हो सकता है आपके घर में वास भी हो जाए। कार्यक्रम में आगे बढ़े बंधुओं, इससे पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि जो भी भाई बंधु इस चैनल से नए जुड़ रहे हैं उनसे मेरी प्रार्थना है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दिया करें। बंधुओं, कभी कभी तो वीडियो को शेयर कर दिया करें। साथ ही जितने बजरंगबली के सच्चे भक्त हैं पूरी श्रद्धा भाव से कमेंट के माध्यम से बजरंगबली का आभार व्यक्त जरूर कर लिया करें। जो भी इस चैनल से जुड़ रहा है वह बजरंगबली परिवार का सीधे तौर पर सदस्य बन रहा है, उसके जीवन में बजरंगबली की कृपा जरूर सम्मिलित हो रही है। जैसा कि बंधुओं आप सभी जानते हैं, हमारे जीवन में सुख समृद्धि और शांति का सीधा संबंध लक्ष्मी की कृपा से जोड़ा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब घर में लक्ष्मी जी का वास होता है तो हर तरह से धन, वैभव और सौभाग्य हमारे जीवन में आता है। इसलिए लोग अपने घर में ऐसी चीजें लाने का प्रयास करते हैं, ना कि अपने घर से बाहर निकालने का। तो अपने घर में ऐसी चीजें लाने का प्रयास करते हैं जिससे कि उनके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे और माता लक्ष्मी को आकर्षित वह चीजें करे रहें और उनकी कृपा हमेशा उन पर बनी रहे। आइए जानते हैं वह कौन सी चीजें हैं जिन्हें घर में लाने से माता लक्ष्मी की कृपा होती है। तो बंधुओं, वीडियो के अंत में हम बताएंगे कि आपको इस फरवरी के महीने में कौन सी वह एक चीज अपने घर से बाहर नहीं निकालनी है, किसी को मांगने पर भी नहीं देनी है। सबसे पहले तो हम आपको बता देते हैं कि आपको घर में अपने क्या क्या सुख समृद्धि वाली चीजें लाकर रखनी चाहिए जिससे माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसने लगे। जैसा कि बंधुओं आप सभी जानते हैं, शंख को बहुत ही शुभ और पवित्र माना गया है। इसे देवी लक्ष्मी का
प्रतीक भी माना जाता है। घर में शंख रखने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक शक्ति दूर रहती है। यदि आप अपने पूजा स्थल पर नियमित रूप से पूजा करते हैं और नियमित रूप से सुबह शाम शंख बजाते हैं तो आपके घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वह तुरंत ही आपके घर से बाहर निकल जाती है। साथ ही लोग शंख में पानी भर के रखते हैं। शंख को पानी से भरकर रखने का विधान है। शंख कभी खाली नहीं रखा जाता है। तो जो शंख में आपने पानी भरा है उस जल को यदि आप पूरे घर में छिड़क देते हैं, इससे आपके घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है। इसी तरह बंधुओं, कई लोगों के घर में आकस्मिक दुर्घटनाएं हो जाती हैं। आकस्मिक उनके घर के सदस्यों के साथ कई प्रकार की दुर्घटनाएं हो जाती हैं। उसके लिए आपको एक काम करना चाहिए। आकस्मिक दुर्घटनाएं जो होती हैं ये राहु केतु और शनि के बुरे प्रभाव की वजह से होती हैं। राहु केतु शनि यदि कुंडली में अच्छे नहीं होते हैं, इनकी स्थिति अच्छी नहीं पाई जाती है, तो व्यक्ति के जीवन में दुर्घटना जैसी समस्याएं पैदा होती हैं। आकस्मिक दुर्घटनाएं बहुत होती हैं, जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं, भले ही आप किसी देव स्थान पर जा रहे हैं तो रास्ते में आपके साथ दुर्घटना हो सकती है। इस तरह के आपके जीवन में चक्र चल रहे हैं तो आप हनुमान जी की, पंचमुखी हनुमान जी की एक तस्वीर लाकर अपने घर की उत्तर दिशा में स्थापित करें। उत्तर दिशा में स्थापित करें और हनुमान जी दक्षिण दिशा को देख रहे हैं। इससे आपके घर में होने वाली आकस्मिक दुर्घटनाएं जो होती हैं वह सब बंद हो जाएंगी। हालांकि प्रतिदिन सुबह शाम जिस घर में कपूर जलता रहता है वहां भी आकस्मिक दुर्घटनाएं बंद हो जाती हैं। वहां भी कभी कोई ऐसी दुर्घटना नहीं होती है जिससे कि परिवार के सदस्यों को हानि पहुंचे। तो एक नियम और बना ले, रात्रि में सोने से पहले कपूर जलाकर ही आप लोग सोएं तो आपके घर में सुख समृद्धि आएगी और किसी भी तरह की आकस्मिक दुर्घटना नहीं होगी। इसी प्रकार बंधुओं, स्फटिक का शिवलिंग, जी हाँ, यदि आप स्फटिक का शिवलिंग अपने घर में स्थापित कर लेते हैं तो इससे सबसे पहला लाभ यह होता है, स्फटिक की शिवलिंग की पूजा करने से परिवार के सदस्यों की आयु लंबी होती है और हर एक तरह की नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर से दूर रहती हैं। इतना शुभ माना जाता है घर में स्फटिक का शिवलिंग रखना। इसके बहुत प्रभाव हैं। यदि आपने अपने घर में लाकर रख लिया और नियमित रूप से पूजा करना शुरू कर दिया तो आपके घर के सारे वास्तु दोष दूर हो जाएंगे। आपकी कुंडली में चाहे पितृ दोष हो, चाहे देव दोष हो, चाहे कालसर्प दोष हो, सारे दोष शांत हो जाएंगे। इसी प्रकार बंधुओं, रात्रि में सोते समय पति पत्नी में बहुत ज्यादा लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, तो पति पत्नी को रात्रि में सोते समय एक काम करना चाहिए। पत्नी को पति के तकिए के नीचे एक सिंदूर की पुड़िया बनाकर रख देनी चाहिए। साथ ही पति को पत्नी की तकिया के नीचे कपूर की 2 टिकियां रख देनी चाहिए। प्रातः होते ही उस सिंदूर की पुड़िया को किसी पौधे में डालकर विसर्जित कर देना चाहिए और उस कपूर को उसी शयन कक्ष में जला देना चाहिए। ऐसा करने से पति पत्नी में प्रेम बना रहता है। किसी भी ग्रह का दुष्प्रभाव पति पत्नी के ऊपर नहीं पड़ता है, साथ ही ना ही किसी दोष का असर उस पर होता है। ऐसे जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। कि घर में अन्न धन की कमी ना हो, कभी किसी भी चीज की कमी ना हो, आपके घर में कभी भी भंडार घर आपका खाली ना हो, आपका भंडार घर हमेशा अन्न धन से भरा रहे। तो इसके लिए आप लोगों को रात्रि काल के समय जब आप सोने जाते हैं, अपनी रसोई की साफ सफाई करते हैं, उसके बाद आपको एक काम नियमित रूप से करना चाहिए। चांदी की कटोरी में 2 लौंग और कपूर जरूर जला दिया करें। ऐसा करने से धन धान्य से आपका घर भरा रहता है। कभी भी आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं पड़ती है। बंधुओं, यह छोटे छोटे कुछ उपाय हैं, लेकिन इनके असर बहुत बड़े बड़े हैं। जब आप इन्हें अपने जीवन में अपना लेते हैं, नियमित रूप से करना शुरू कर देते हैं, तो आपके घर की धीरे धीरे सारी समस्याओं का समाधान होना शुरू हो जाता है। इसी प्रकार बंधुओं, यदि विवाह में बार बार बाधा आ रही है, किसी व्यक्ति का विवाह नहीं हो पा रहा है, उसकी उम्र निकलती जा रही है और उसके घर में विवाह का संयोग नहीं बन रहा है, तो ऐसे घर के लोगों को 36 लौंग और 6 कपूर के टुकड़े लेकर इसमें हल्दी और चावल मिलाकर इससे माँ दुर्गा को आहुति देने से, माँ दुर्गा की पूजा करने से, इससे आहुति कर देने से घर में विवाह के योग तुरंत ही बन जाते हैं। बंधुओं, अब बात करते हैं कि फरवरी के महीने में आपको अपने घर से कौन कौन सी चीजों को नहीं निकालना है और क्यों नहीं निकालना है। तो बंधुओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस पूरे महीने राहु और शुक्र की युति रहेगी और यह दोनों ग्रह आपके लाभ भाव में बैठे हैं। अब इन दोनों ग्रहों से जुड़ी हुई, एक भी ग्रह से जुड़ी हुई वस्तु को यदि आपने किसी को दे दिया, किसी को मांगने पर दे दिया या उस चीज का दान कर दिया, तो आपके जीवन में निश्चित तौर पर बर्बादी शुरू हो जाएगी। इन ग्रहों के आपको नकारात्मक परिणाम जरूर देखने को मिलेंगे। तो आपको इन ग्रहों से जुड़ी हुई कोई भी ऐसी चीज आपको अपने घर से नहीं निकालनी है, बल्कि आपको शुक्र से जुड़ी हुई चीजों को अपने घर में इस महीने लाकर रखना है। तो आप शुक्र से जुड़ी हुई चीजें अपने घर में ला सकते हैं, जैसे कि आप इस महीने यदि परफ्यूम लाएं, परफ्यूम लाते हैं, अपने घर में रखते हैं और प्रतिदिन उस परफ्यूम को अपने हाथ के अंगूठे के नीचे जो शुक्र पर्वत होता है उसमें रख करके अपने कार्यों के लिए निकलते हैं, अपने व्यापार स्थल पर जाते हैं, तो आपके जीवन में लाभ के आसार और ज्यादा बढ़ जाएंगे। आपको मुनाफा अच्छा होगा, आपका व्यापार अच्छा चलेगा। तो यह युति आपको अच्छा लाभ कराएगी, क्योंकि राहु और शुक्र को मित्र ग्रह माना जाता है। राहु और शुक्र की युति से विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। राहु और शुक्र की युति से धन लाभ बहुत होता है। आप लोगों की आर्थिक
स्थिति में इस महीने सुधार जरूर आएगा, लेकिन आपको यह गलती नहीं करनी है। शुक्र और राहु से जुड़ी हुई किसी वस्तु का दान नहीं करना है। किसी के मांगने पर भी आपको यह अपने घर से बाहर नहीं निकालनी है। इन वस्तुओं को किसी को नहीं देना है। बंधुओं, आप लोग हो सकता है यह गलती कर दें, क्योंकि राहु और शुक्र की युति से प्रेम की भावनाएं तीव्र हो सकती हैं। जी हाँ, आप अपनों में बहुत ज्यादा विश्वास दिखाएंगे, सगे संबंधियों के प्रति आकर्षित हो सकते हैं, तो आपको इस महीने सतर्क रहना है। नौकरी और व्यापार के लिए भी यह युति शुभ मानी जाती है। जिन लोगों के जीवन में कोई व्यापार नहीं है या जिन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, उन लोगों के जीवन में नौकरी के आसार भी बन सकते हैं। राहु और शुक्र की युति से भौतिक सुखों की भी प्राप्ति होती है। बंधुओं, बहुत बड़ा संयोग है, यह आपके जीवन का बहुत बड़ा मौका है। इस मौके को बिल्कुल भी हाथ से न गवाएं और राहु और शुक्र से जुड़ी हुई वस्तुओं को कैसे भी करके आप अपने घर से बाहर ना निकालें। तो आप ध्यान से सुनिए कि आपको राहु और शुक्र से जुड़ी हुई कौन कौन वस्तुएं हैं जिनको आपको बिल्कुल भी घर से फरवरी के महीने में किसी को नहीं देना है। बंधुओं, ध्यान से सुने। सबसे पहले हम आपको बताते हैं शुक्र से जुड़ी हुई वस्तुएं जो आपको किसी के मांगने पर भी नहीं देना है, चाहे कोई आपसे कितना भी गिड़गिड़ाए। आपको फरवरी के महीने में इन दोनों ग्रहों से जुड़ी हुई वस्तुएं अपने घर से बाहर नहीं निकालनी है, ना ही किसी को दान देना है। सबसे पहले आपको सफेद रंग की वस्तुओं का दान नहीं करना है, ना ही आपको सफेद रंग के कपड़े किसी को देना है या अन्य कोई सफेद रंग की वस्तु है जो आपको बिल्कुल भी किसी को दान में नहीं देना है। साथ ही धार्मिक कोई पुस्तक है जो कि आपसे कोई मांग रहा है, पढ़ने के लिए भले ही मांग रहा है, लेकिन आपको इस महीने अपने घर से वह धार्मिक पुस्तक उठाकर किसी को नहीं देनी है। इसी प्रकार बंधुओं, दूध दही यह भी आपको अपने घर से किसी के मांगने पर भी नहीं देना है। बात करते हैं राहु ग्रह से जुड़ी हुई वस्तुओं के बारे में। बंधुओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, राहु को एक क्रोधी और क्रूर छाया ग्रह माना जाता है, लेकिन यदि वह किसी पर प्रसन्न होता है तो धन दौलत की वर्षा करवा देता है, व्यक्ति को माला माल कर देता है। अब बात करते हैं उपाय की। शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए आपको इस पूरे महीने एक विशेष उपाय करना चाहिए। शुक्रवार के दिन सफेद वस्त्र धारण करके ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः मंत्र का 5 से 11 या 21 बार जाप करना चाहिए। यह नियम आप पूरे फरवरी के महीने करेंगे तो आपके ऊपर शुक्र की कृपा होगी। साथ ही शुक्रवार का व्रत भी आप कर सकते हैं, इससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है और घर में धन धान की प्राप्ति होती है। साथ ही आप अपने घर में नियमित रूप से माता तुलसी की पूजा करें और सफेद पुष्प का इस्तेमाल करें। सफेद रंग के फूल आप शिवलिंग पर चढ़ाएं, सफेद रंग के फूल आप सालिग्राम को भी अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से आपका शुक्र बहुत अच्छा हो जाएगा और आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेंगे। तो बंधुओं, जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ। धन्यवाद।